नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम महरौली जिला अध्यक्ष संतोष मलिक जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। संतोष जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैम, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो राजेंद्र नगर में जो बच्चों की मर गए हैं या हत्या हुई, कुछ बता दीजिए। देखिए, ये सरासर प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है। MCD के अंडर जो नालों की सफाई का काम आता है, अगर उन्होंने टाइमली ये सफाइयाँ कराई होती तो वो जल भराव नहीं होता, उसकी वजह से हादसा नहीं होता। दूसरा, जो परमिशन जो वहाँ पे वो कोचिंग सेंटर चलाने की दी गई, वो अथॉरिटीज़ भी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। किसी भी चीज़ की आप जब कोई परमिशन देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसमें होने वाला कोई भी किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, कोई कोचिंग सेंटर है, कोई भी जो काम वहाँ पे होना है, उसकी सेफ्टी की प्रायोरिटी सबसे पहले होनी चाहिए। किसी की जान कोई खिलवाड़ नहीं है कि आप कोई भी परमिशन दे दें, उसके बाद वहाँ कोई अगर हादसा होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। ये पूरी की पूरी गारंटी उन लोगों की बनती है जिन्होंने इसके लिए परमिशन दी। दूसरा, इसमें MCD की जिम्मेदारी है, उन्होंने टाइमली नालों की सफाई नहीं की, जिसकी वजह से हादसा हुआ। और इसकी मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने पर्सनल उससे मैं पुरजोर इसकी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, पूरी इंक्वायरी ईमानदारी से होनी चाहिए और उन लोगों को अपनी जो गलतियां की हैं, प्रशासन इस चीज़ का ध्यान रखे कि इस तरह की गलतियां, इस तरह की लापरवाही दोबारा ना हो। इसके लिए MCD और दिल्ली सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और उनको ये अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अपनी गलती माननी चाहिए और फ्यूचर में इसका सुधार भी करना चाहिए। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर बांसुरी स्वराज जी का लोकसभा संसदीय क्षेत्र आता है राजेंद्र नगर, कभी उन्होंने विजिट तक नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल, आप जब एक सांसद हैं तो आप सिर्फ एक छोटे से एरिया के नहीं हैं, पूरी लोकसभा आती है। उस लोकसभा में अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सबसे पहली जिम्मेदारी सांसद की है। आपका सबसे बड़ा पद है, आप उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। और उसमें जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें, छोटा बड़ा जो भी काम आपके अंडर आता है, जो भी चीज़ें आती हैं, उसको आपकी जिम्मेदारी है कि आप देख के उसको सॉल्व करें, उन प्रॉब्लम्स को देखें। और किसी भी हादसे के होने से पहले ये चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए। जब हादसा हो जाता है उसके बाद तो सब एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूरे साल बारिशें होती हैं दिल्ली में, चाहे छोटी सी भी बारिश होती है तो हद से ज़्यादा जल भराव हो जाता है। तो उस जल भराव के लिए हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं, जल भराव होता है, हादसे हो जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, बट उसके बाद कोई काम नहीं होता। इसके लिए सरकार को पहले से सोच के चलना चाहिए और इस तरह के हादसों के लिए उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो सांसद हैं। बिल्कुल। वही दूसरी ओर बात की जाए पटेल नगर की, तो एक करंट लगने से एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। BSS की भी लापरवाही देखी जा सकती है यहाँ पे। देखिए, इसमें ना सिर्फ BSES, ना सिर्फ MCD, यहाँ हमारे यहाँ मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी पहले तो सबसे पहली जिम्मेदारी मैं उस एरिया के जो सांसद हैं, उस एरिया के जो MLA हैं, जो काउंसलर हैं और जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं उनकी जिम्मेदारी इसको मानती हूँ। और हम लोगों को प्रशासन पे हम ब्लेम डाल देते हैं कि प्रशासन के लोगों ने काम नहीं किया, BSS के लोगों ने काम नहीं किया। अगर आप उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं देंगे, प्रॉपर उनको काम हैंडओवर नहीं करेंगे, उनको चेक नहीं करेंगे, आप किसी भी सांसद को, काउंसलर को या किसी भी MLA को काम नहीं करना है, उनको उन अधिकारियों से काम करवाना है। आप कितने अच्छे से अपने एरिया की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनको सॉल्व करते हैं और प्रशासन के साथ मिलकर उस काम को आप करवाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर कहीं भी BSES फेल होता है या कहीं भी MCD सफाई नहीं प्रॉपर कर पाती है, इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे सांसद, काउंसलर या MLA हैं, वो भी पूरी तरह से इसमें जिम्मेदार हैं। जो सरकार में लोग बैठे हैं वो इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। जब तक आप उनको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं दोगे, आप उस चीज़ को चेक नहीं करोगे,
लापरवाही होती रहेगी। वही- हादसे के बाद चिल्लाने से कुछ नहीं होता। मैं देख रहा हूँ मैम, बसंत कुंज में भी काफी जगह पानी जल भराव हो गया है। यहाँ पे भी भगवान न करे कहीं दुर्घटना हो जाए, इसके लिए ये आपने बहुत बहुत सही बात पूछी है। और ये मैं आपको बिल्कुल करंट कल शाम का ही मैं हादसा बताती हूँ। आप हमारे यहाँ से निकलिए, मैं बसंत कुंज में रहती हूँ सेक्टर B4 में। आप हमारे गेट से बाहर निकलिए और राइट में देखिएगा, ये जो रोड हमारी बननी थी, उस रोड पे बहुत खुदाई हुई थी, इसी तरह की वायरिंग वहाँ पे डाली गई थी, जिसमें BSES और हमारे जो MLA ने जो रोड बनवाने का काम किया उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है। वहाँ सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कल एक और, भगवान ना करे दोबारा ऐसा हादसा हो, कल एक और जान जाते जाते बची है। हम लोग निकल रहे थे और एक जवान लड़का साइकिल पे जो जा रहा था, जो उस गड्ढे की वजह से वो गिर गया और उसको चोट भी लगी है डिवाइडर से टकरा के। अब शायद वहाँ पे थोड़ा सा कूड़ा रख दिया गया है या ईंटों से वो बना दिया गया, अभी भी वो जल भराव एज इट इज है। हादसा होने के बाद भी उसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। 24 घंटे होने वाले। मौजूदा निगम पार्षद कौन है मैडम यहाँ से? अभी हमारे यहाँ पे जगमोहन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से है। जी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से हैं। उनको भी अपना काम देखना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी बनती है। मैं कहती हूँ हर यहाँ जो सांसद की बात की जाए तो वो देख सकते हैं पानी का जल भरा पूरा भरा हुआ है क्षेत्र के अंदर। कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, MCD की जिम्मेदारी बनती है कि ड्रेनेज सिस्टम की सफाई की जाए, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी जल भराव आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा है। और ये जो हमारे यहाँ से जो काउंसलर हैं या जो सांसद हैं, ये हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। अभी यहाँ पे जो वायरिंग की गई है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारे गड्ढे हो गए हैं, रोड में टूटी हुई है और उसकी रिपेयर को 1 महीना होने को है, रिपेयरमेंट का अभी तक कोई इंतजाम नहीं है। तो ये जब भी इस तरह से कहीं भी कोई सड़क तोड़ी जाती है, किसी भी कारण से कुछ वायरिंग डलेगी या पाइप डलेगा, उसका इमीडिएट तुरंत उसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी वो रोड ठीक होनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से बहुत हादसे होते हैं। दूसरी ओर मैम, ईडी फिर से राहुल जी के पीछे लग गई है, इसको लेकर दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? क्या राहुल जी डर लगेगा राहुल जी? देखिए, ये तो राहुल जी अभी इतनी यात्राएं उन्होंने की हैं, जिस हिसाब से उन्होंने इतनी मेहनत से पब्लिक के बीच में जाके उनकी समस्याओं को सुना है, उनके दुख दर्द में वो शामिल हुए हैं, वो ज़मीन पे जाके उन्होंने जो काम किया है और जो जनता से उनको फीडबैक मिला है, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी चाहे उनके पीछे ईडी लगाए, CBI लगाए, वो पहले भी ये काम कर चुके हैं, लेकिन उनको मुँह की खानी पड़ी हर बार। अभी भी उनका वही हर्ष होगा। वो नेता प्रतिपक्ष हैं और जिस तरह से वो संसद में अपनी बात रखते हैं, जिस तरह से जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जनता के आवाज़ उठाते हैं, बीजेपी आप लोग देख रहे हैं किस तरह से बौखलाई हुई है, उनको वहाँ पे जवाब देना पड़ता है। और मुझे कहीं भी नहीं लगता कि राहुल जी डरने वालों में से हैं। वो हमारे नेता हैं और वो बहुत बोल्डली अपनी बात रखते हैं और वो कभी किसी से नहीं डरेंगे, ना वो पहले कभी डरे हैं और ना ही आज वो डरेंगे। 25 की बात कर ले मैम, 25 में क्या लगता है, अलायंस के साथ चलेगी कांग्रेस या स्वयं अपने बल पे लड़ेगी? देखिए, ये निर्णय मैं तो अभी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व का होगा और जो पार्टी हमें आदेश करेंगी हम उसके अनुसार चलेंगे। बट ये मेरा अपना पर्सनल विचार है कि हमें अपने दम पे लड़ना चाहिए। आप कुछ कह रही थी मैडम जल भराव को लेकर कि स्वयं सफाई करनी चाहिए क्षेत्र में। देखिए, मैं आपके माध्यम से जनता से एक अपील करना चाहती हूँ। दिल्ली के लोग बहुत पढ़े लिखे, एजुकेटेड, समझदार लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखती हूँ सड़कों पे बहुत ज़्यादा कूड़ा और पन्नी और जो वेपर्स के जो पड़े होते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जल भराव होता है। झाड़ू लगाई जाती है सड़कों पे, लेकिन वो एक कोने में सारा कूड़ा इकट्ठा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो टाइमली अगर उठा लिया जाए तो ये जो जल भराव है ये होगा ही नहीं। सीवरेज का क्लीनिनेस का प्रॉब्लम है, वो अपनी एक जगह है, लेकिन एक दूसरा कारण जल भराव का ये भी है कि जो कूड़ा सड़कों पे फेंक दिया जाता है, उस कूड़े की वजह से वो जब इकट्ठा हो जाता है तो वो ब्लॉकेज कर देता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं, बहुत ज़्यादा जल भराव होता है और फिर उसकी वजह से हादसे होते हैं। तो मेरी जनता से अपील है कि इस तरह का कूड़ा हम कहीं भी ना फेंकें। सरकार के साथ, प्रशासन के साथ
हमारी आम जनता की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम सफाई रखें, और अगर हम सब ये कूड़ा फेंकना बंद कर दें तो कहीं ना कहीं हम इन हादसों को होने से रोक सकते हैं। ये मेरी जनता से अपील है। मैं आपको अभी एक वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिएगा कि किस तरह से थोड़ा सा कूड़ा अगर उठाने से ही पूरा जल भराव वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो अगर इस तरह से हम सब मिलकर ध्यान रखेंगे तो हम इन हादसों को होने से रोक सकते हैं। और हम लोगों को एक और मैं सबसे अपील करूंगी कि जो लोग गाड़ी में चलते हैं, मैं कितनी बार देखती हूँ जब पीछे हम लगा चल रहे हैं तो सामने जाने वाली गाड़ी से ऐसे रैपर्स या छिलका या फार फेंक दिया जाता है। तो मेरी अपील है कि आप जी बिल्कुल, और ये अवेयरनेस हर किसी में होनी चाहिए। और अगर हम लोग एक छोटा सा डस्टबिन या कोई ऐसा डब्बा अपनी गाड़ी में रख लें और ये जो कूड़ा है वो हम बाहर अगर ना फेंकें तो उससे हम काफ़ी हद तक गंदगी फैलने से बचा सकते हैं। जी 25 में अगर पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधि करने का मौका देती तो आप करेंगी मैम? देखिए, मेरी फैमिली 91 से कांग्रेस से जुड़ी है। पार्टी के लिए हम हमेशा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। जो भी जिम्मेदारी हमें पार्टी से मिलती है मैं उसको पूरी तरह से निभाने की और उस पर काम करने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जी थैंक यू।